हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। प्रतिशत प्रतिशत प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से एक, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 100। हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि 35% है, तो 35% का मतलब हो जाएगा 35 आउट ऑफ 100। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बच्चा है और उसके 35 मार्क्स आए हैं, और एक बच्चा है उसके 45 मार्क्स आए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो क्या आप बता दोगे? अगर आप सोच रहे हैं कि हम बता देंगे, तो ये गलत है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ परसेंटेज में नहीं है, बल्कि ये मार्क्स है। आप सपोज करिए, इस जो पहले वाला स्टूडेंट है, इसको मैं फर्स्ट स्टूडेंट मान लेता हूँ, ये हमारा सेकंड स्टूडेंट हो गया। सपोज करिए जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके 35 में से ही टोटल मार्क्स आए हैं, तो 35 में से 35 आए हैं इंटू 100, यानी कि मैं इसकी परसेंटेज निकाल देता हूँ। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूँ, ये मैं बताऊँगा कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकाल देते हैं, तो ये परसेंटेज आ जाएगी इसकी 100%, ठीक है। यानी कि इसके 35 में से 35 मार्क्स आए, यानी कि 100% आए। अब देखिए ऐसी 45, सपोज करिए 45 मार्क्स उसके 450 में से आए हैं, 450 में से 45 आए हैं, तो मैं इनकी परसेंटेज निकाल देता हूँ, यानी कि इंटू 100 के 100 में से परसेंटेज निकाल देते हैं। तो अगर मैं इसको काट दूँ ऐसे, तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10%। तो अब हमें पता लगा कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, यानी कि जिस स्टूडेंट के 35 मार्क्स आए थे, वो 45 वाले से अच्छा है। क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक हमें यह नहीं पता हो कि उनके नंबर कितने में से आए हैं। इसलिए यहाँ पर यूज़ होता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो कभी भी आपने देखा हो, अगर नंबर बताते हैं रिजल्ट्स में, तो नंबर हमेशा परसेंटेज में बताते हैं। वो इसी वजह से बताते हैं। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस बच्चे के कितने में से कितने नंबर आए हैं। हम डायरेक्ट परसेंटेज बताते हैं कि भाई इसके आए 100% मार्क्स और इसके आए 10% मार्क्स। तो सीधी सीधी बात है, ये बच्चा पढ़ाई में होशियार है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें बोल दिया कि 280 का 35% निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 280 लिख लीजिए आप। अब का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 35 को एज इट इज़ उतार दीजिए, ठीक है। अब मैंने बोला है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है हमारा, मतलब अगर हम कहीं पे भी परसेंटेज बोलते हैं, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यानी कि 35 कितने में से? आउट ऑफ 100, 100 में से 35। तो यानी कि 280 का 35% हम ऐसे निकालेंगे। अब मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। ये 5 से काट दीजिए, ये 7 टाइम कट जाएगा और ये 2 टाइम कट जाएगा, तो 2 से इसको काट दीजिए, 14 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया 14 इंटू 7, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 98, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 98। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए। अगर सपोज करिए आपको बोल दिया कि 40% का 10% निकालिए, 10% निकालना है, ठीक है। तो 40 का 10% निकालना है। तो अब देखिए मैं ऐसे ही करता हूँ, 40, और अब का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। अब ये 10% है, तो 10 एज इट इज़ उतार देंगे। अब देखिए परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि डिवाइड बाई 100, क्योंकि 100 में से 10 है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं दोनों जीरो काट दूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, और यही 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने आपको बोल दिया कि आप 5000 का 15% निकालिए, यानी कि 5000 का 15% निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैं 5000 लिख दूंगा। अब का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो, और ये 15 एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। अब ये 15 किस में से है? 15% है। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो 100 लिख दीजिए। अब ये 2 जीरो ऐसे कट जाएगी, और ये आ जाएगा 750, ठीक है। 15 पंजे 75, और ये जीरो, तो यानी कि 750 इसका आंसर आ गया। अब देखिए, अगर आपको मैं बोल दूं
कि हमें परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसकी भिन्न बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारे पास वैल्यू है कि 20% है, तो 20% को मुझे चेंज करना है भिन्न में, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब है कि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, हमें फ्रैक्शन में ये वैल्यू चेंज करनी है। तो अब देखिए 20 और परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, तो यानी कि डिवाइड में 100 कर दो। अब इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो 1/5 हम 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए, सपोज करिए मुझे 30% निकालना है, तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 100 ऐसे ही। तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये 3/10 लिख सकते हैं हम इसको फ्रैक्शन में। ठीक है, आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। सपोज करिए आपको 75% निकालना है, तो आप 75% भी निकाल सकते हैं, 75 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है आउट ऑफ 100। तो 25 से काटिए, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/4। तो आप इस तरीके से कोई किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।